नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे जंगल में लगी आग की। फॉरेस्ट फायर को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार और वन विभाग से कई सवाल पूछे। कोर्ट में फॉरेस्ट चीफ राजीव भरतरी की आधी अधूरी जानकारी देने पर नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने मामले में 2 बजे पूरे रिकॉर्ड के साथ पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने पूछा है, आग पर काबू पाने के लिए आपका प्लान क्या है? कब तक आग पर काबू पाया जा सकेगा? कई सवालों के जवाब तो फॉरेस्ट चीफ दे ही नहीं पाए, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी भी जताई है। संसाधन और क्या मशीनरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, और साथ ही सब आंकड़े पूछे कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक इस वर्ष में कितनी जगह पे जंगल में आग लगने की घटनाएं हुई हैं और उसको बुझाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और साथ ही कि डिजास्टर रिस्पांस के लिए सेंट्रल अथॉरिटीज़ और डिफेंस फोर्सेज को अप्रोच करने का क्या प्रयास किया गया अथवा नहीं, ये भी सब कुछ। प्रदेश में जंगलों में आग ने तांडव मचाया हुआ है। एक राहत की खबर इसी बीच आती है कि प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई। उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में भी देर रात बारिश हुई है, जिससे जंगलों में जो आग थी वो काफी हद तक बुझने की संभावना। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हुई। बारिश होने के बाद वन विभाग ने थोड़ी राहत की सांस ली। प्रदेश में कई जंगल आग की चपेट में है और लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचा, मवेशियों को नुकसान पहुंचा। बारिश होने के बाद हेली ऑपरेशन को फिलहाल रोका गया। आग से नुकसान की बात करें तो अब तक की 1300 घटनाएं आग की सामने आ चुकी हैं। इसमें 1800 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हो चुके हैं। आग की घटनाओं की वजह से अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। 6 से ज्यादा लोग आग की चपेट में आकर जख्मी हुए हैं। 17 मवेशियों की आग में जलकर मौत हो चुकी है। 22 मवेशी आग में झुलसकर जख्मी हुए हैं। बारिश की वजह से कई इलाकों में थोड़ी राहत जरूर है। उधर नैनीताल में जंगलों की आग जारी है। आग बुझाने का अभियान फिलहाल थमा हुआ है क्योंकि खराब मौसम की वजह से चॉपर उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में कई जगहों पर आबादी वाले इलाकों तक जंगल की आग पहुंच चुकी है। इस बीच एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए उत्तराखंड पहुंचे। आग बुझाने का अभियान शुरू हुआ, हालांकि अभियान ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। एक हेलीकॉप्टर को टिहरी में तैनात किया गया था। यहां हेलीकॉप्टर टिहरी झील से पानी भरकर टिहरी और पौड़ी के जंगलों में पानी का छिड़काव कर रहा था। हेलीकॉप्टर ने 2 राउंड पानी के लिए और जंगलों में लगी आग पर छिड़का, हालांकि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं दिखा। उधर कोटद्वार से खबर है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे लैंसडाउन वन प्रभाग के जंगलों में लगी आग पर काफी हद तक काबू पाया जा सका है। देर रात हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद जंगलों में लगी आग में कमी देखने को मिली है। आग की वजह अब तक साफ अगर हम बात करें, अब तक 1 वनकर्मी और 2 स्थानीय लोग इससे झुलस चुके हैं। कई मवेशी भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। डीएफओ का कहना है कि जो भी लोग आग की चपेट में आए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, इस बार पिछले साल की अपेक्षा में बहुत ज़्यादा आग लग रही है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, हवा की स्पीड बहुत तेज़ है। लेकिन इस सारी कठिनाइयों के बावजूद आपको मैं बता दूं कि हर दिन जितने भी आग लग रहे हैं सब पे काबू किया जा रहा है, और आज के डेट में ऐसा कोई भी आग नहीं है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है जिस पे हम काबू नहीं कर पाए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग लगी है और इस आग के बीच वन मंत्री हरक सिंह रावत जबरदस्त ट्रोल हुए, क्योंकि हरक सिंह रावत बाकायदा लाइट्स और कैमरा लेकर और हाथ में छोटी सी झाड़ी लेकर आग बुझाने गए हुए थे। हरक सिंह पर आरोप लगे हैं कि वो कैमरामैन लेकर आग बुझाने पहुंचे और आग बुझाने का सिर्फ दिखावा करते रहे, और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा, जमकर आलोचना हुई और ये जो वीडियो था उनका खूब वायरल हुआ। जबकि इस बारे में जब उनसे सवाल हुआ तो वे कहते हैं कि उनका मकसद पब्लिसिटी का नहीं था, वो लोगों को और वन कर्मचारियों को जागरूक कर रहे थे। हमने ये नहीं कि हम आप बुझा रहे हैं तो हम पब्लिसिटी के लिए कोई फोटो डाल रहे हैं, लेकिन एक संदेश देने के लिए कि पिथौरागढ़ के हमारे फॉरेस्ट गार्ड को भी
पिथौरागढ़ के हमारे वन पंचायत के सरपंच को भी ये संदेश जाना चाहिए कि अगर हमारा वन मंत्री मौके पे जाके आग बुझा सकता है, हम क्यों नहीं बुझा सकते। तो कई बार हम एक व्यक्ति मैं कितने जंगलों में आग बुझा लूँगा। अगर मैंने माना मैं वीडियो नहीं डालूँ या मैं फोटो ना डालूँ तो एक वन मंत्री कितनी जगह आग बुझा लेगा। हमें खुद आग बुझाने के बजाय या जितनी हम आग बुझा रहे हैं उसके बजाय हमें लोगों को प्रेरित करना है। राज्य में जंगल की आग बुझाने के लिए चॉपर के बाद अब केंद्र ने एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भी उत्तराखंड भेज दी है। 21 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम कुमाऊं में भेजी गई है, जो नैनीताल और अल्मोड़ा पर फोकस करेगी। राज्य में मंगलवार को भी जंगल धधकते रहे और आग से प्रभावित क्षेत्र का दायरा बढ़कर 1800 हेक्टेयर तक पहुंच गया। वन विभाग ने आग बुझाने के लिए राज्य सरकार से 250 ड्रोन और 450 फायर ब्लोअर की डिमांड की है। आप भी हमारा ड्रोन को चलाने में और ब्लोअर को चलाने में ट्रेन हो चुका है। अच्छा, अब थोड़ा मास स्केल पे हमको ज़रूरत महसूस हुई है इसकी, जिसमें 250 के करीब जो है ये ड्रोन और 450 फायर ब्लोअर हमने उनसे स्टेट लेवल पर डिमांड करी है। क्योंकि ये तो अभी अप्रैल का पहला सप्ताह ही है और अभी मैं आंकड़े देख रहा था तो पिछले वर्ष जितनी घटनाएं पूरे सीज़न में नहीं हुई थी उतनी उससे 3 गुनी घटनाएं तो अग्नि दुर्घटनाएं ये इस वर्ष अप्रैल के पहले सप्ताह में ही हो गए हैं। चमोली में कई जंगल आग की चपेट में हैं। मैनमेड आग को लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वन विभाग ने केदारनाथ वन प्रभाग के किलौंडी के जंगल में आग के मामले में एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि मंगूलाल नाम के युवक ने गौशाला के पास आग लगाई थी, जो जंगल तक फैल गई। स्थानीय लोगों और वन विभाग के कर्मचारियों ने इस पर काबू पाया। खबर तो हरिद्वार से भी ऐसी ही आई, जहां देर रात लकड़ी के गोदाम में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से 3 मवेशियों की मौत हो गई है। गोदाम में लगी आग की वजह से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पूरा मामला बहादुराबाद थाना इलाके का है। अपनी खूबसूरती के लिए पहचाने जाने वाले पहाड़ों में इन दिनों धुएं का गुबार है। वन संपदा के साथ ही इंसानी जिंदगी दांव पर लगी है, यहां तक कि मवेशी भी। देखिए, जंगल की आग चारों तरफ फैल रही है। इससे एक तरफ वन संपदा का नुकसान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। आग का धुआं गांव और शहर तक फैल रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी घातक हो सकता है। इंसान के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उससे जो हमारे जो एस्थमेटिक जो भी प्रॉब्लम है या जो कार्डिक प्रॉब्लम है या आई में जो इन्फेक्शन है और साथ में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है और कैंसर का भी इसमें है, कि हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसमें। जंगल की आग की चपेट में अब तक करीब 1400 हेक्टेयर का इलाका आ चुका है और पूरे इलाके में वन्य प्राणियों के आवास भी नष्ट हो गए हैं, जिससे जंगली जानवर आबादी की तरफ भाग रहे हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ने की भी आशंका है और पर्यावरण का नुकसान तो हो ही रहा है। जंगल में जो है एक तो पहले ही चारा पत्ती बहुत कम है, जानवर वैसे ही परेशान है, तो जानवर आबादी की तरफ आ रहा है और अब ये जो है ये हमारे फसलों को तो पहले ही जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं और अब इससे जो है और ज़्यादा संघर्ष बढ़ने की संभावना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीड़ी सिगरेट जला के रोड के सड़कों के किनारे फेंक दे रहे हैं और आजकल ये पतझड़ का समय होता है चीड़ के जंगलों में, तो इसमें आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो जंगल की आग से बेजुबानों के साथ ही इंसानी नुकसान भी हो रहा है। ऐसे में उन लोगों को भी सबक लेना चाहिए जो चोरी छिपे जंगल में आग लगा रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल। बड़ी खबर देहरादून से भी आ रही है। उत्तराखंड सरकार का रेलवे से अनुरोध है 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ना चलाई जाए ट्रेन। उत्तराखंड के लिए ट्रेन जो है वो ना चलाई जाए। कोविड और कुंभ को लेकर ये अनुरोध किया। अभी दिल्ली से हरिद्वार चल रही हैं 21 ट्रेनें। कुल मिलाकर आप देखिए, खास तौर से पहले 12 राज्यों से आने वालों के लिए कुछ नियम कायदे कानून तय किए जाते हैं और जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है ये फैसला लिया गया। अभी दिल्ली से हरिद्वार 21 ट्रेनें चल रही हैं। ये अनुरोध किया गया है रेलवे की तरफ से 11 से 14 अप्रैल तक ट्रेन ना चलाई जाए।